नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लखन सैनी। गाइड ज्योग्राफी रीट स्पेशल क्लासेज में ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था और उसके अंतर्गत हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति और साथ ही साथ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन किस प्रकार से किया गया है इसका भी विस्तार से अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। तो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, आज की क्लास में हम वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वृहद हिमालय के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना था और उस क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तरवर्ती है और इसी ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पाई जाती है वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी। वृहद हिमालय को हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बात करें यदि इसके विस्तार की, तो जो ग्रेटर हिमालय है वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक। इस प्रकार ग्रेटर हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैली हुई है और ये जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों में सर्वाधिक लंबी है। बात करें यदि इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। और इसी प्रकार ये जो पर्वत श्रेणी है ये सभी पर्वत श्रेणियों में, विश्व की सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची है। न केवल हिमालय पर्वत श्रेणी बल्कि विश्व की सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर से भी अधिक। इसी प्रकार बात करें यदि इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई पाई जाती है 25 किलोमीटर। और इसी प्रकार यदि बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना में सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसकी संरचना में आग्नेय क्रम की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं जैसे कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी कठोरतम चट्टानें हैं वो भी पाई जाती है और साथ ही साथ औषधि चट्टानें भी पाई जाती है। देखिए, इसका जो आंतरिक भाग है, ग्रेटर हिमालय का जो आंतरिक भाग है उसमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ग्रेनाइट और नीस जैसी कठोर चट्टानें पाई जाती है। जबकि इसका जो पार्श्व भाग है और जो इसका सिरा है, इसके सिरे और इसके पार्श्व भागों पर पाई जाती है कायांतरिक औषधि चट्टानें। इस प्रकार जो वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है इसके आंतरिक भाग में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी कठोर चट्टानें पाई जाती है, जबकि इसके पार्श्व भागों पर और इसके सिरों पर कायांतरित और औषधि चट्टानें पाई जाती है। अब हम जान लेते हैं ग्रेटर हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में, कुछ पर्वत चोटियों के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक पर्वत चोटी पाई जाती है जिसे हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसकी कोई मुख्य चोटी नहीं पाई जाती, जबकि उत्तराखंड में कुछ चोटियाँ पाई जाती है जिनमें सबसे पश्चिमवर्ती जो चोटी है उसका नाम है केदारनाथ। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण चोटी है बद्रीनाथ। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण चोटी है कामेत, नेक्स्ट है त्रिशूल और इसके बाद में है नंदा देवी। इस प्रकार देखिए, उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व के क्रम में, कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है जिसमें सबसे पश्चिमवर्ती है
केदारनाथ, इसके बाद में अगली चोटी है बद्रीनाथ, नेक्स्ट है कामेत, इसके बाद में है त्रिशूल और लास्ट है नंदा देवी। इस प्रकार उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है। इसके बाद में है ग्रेटर हिमालय का अगला भाग नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है, जिसमें सबसे पश्चिमवर्ती है धौलागिरी, इसके बाद में है अन्नपूर्णा, नेक्स्ट है मानसालू, अगली महत्वपूर्ण चोटी है गौरी शंकर, इसके बाद में है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 8,848.86 मीटर। इसके बाद में है अगली महत्वपूर्ण चोटी मकालू। इस प्रकार नेपाल हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। इसके बाद में सिक्किम में भी एक महत्वपूर्ण चोटी पाई जाती है। ग्रेटर हिमालय में सिक्किम में एक महत्वपूर्ण चोटी पाई जाती है, जिसे हम जानते हैं कंचनजंगा के नाम से, कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है वो हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है 8,597 मीटर। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है नामचा बरवा। तो गाइज ये तो थी ग्रेटर हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां। अब हम जान लेते हैं ग्रेटर हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। देखिए स्टार्ट करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालय जो है उसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं। पहला है बुर्जिला और दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है जोजिला। जोजिला और बुर्जिला दोनों ही दर्रे जो हैं वो ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण दर्रा पाया जाता है, जिसे हम जानते हैं सिपकिला के नाम से। इसके बाद में है यूके, और यूके में भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें है माना दर्रा, नीति दर्रा, थांगला और लिपुलेक। माना, नीति, थांगला और लिपुलेक ये सभी दर्रे जो हैं वो ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। इसके बाद में चलते हैं सिक्किम, और सिक्किम में भी देखिए 2 महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें पहला है जलेपला और दूसरा है नाथुला। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में भी जो ग्रेटर हिमालय का जो पार्ट है उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं, जैसे कि बोमडिला, बुमला और याग्याप। ये सभी दर्रे आते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अब हम जान लेते हैं ग्रेटर हिमालय में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण हिमनदियों के बारे में। देखिए ग्रेटर हिमालय में 2 महत्वपूर्ण हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें है मिलाम और दूसरा है गंगोत्री। ये दोनों जो ग्लेशियर हैं, ये दोनों जो हिमनद हैं वो पाए जाते हैं कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण हिमनद आते हैं, जिसमें पहला है मिलाम और दूसरा है गंगोत्री। तो गाइज ये तो था हमारा ग्रेटर हिमालय। अब हम जान लेते हैं लघु हिमालय के बारे में। देखिए लघु हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में एक समांतर श्रेणी के रूप में पाई जाती है। देखिए ये तो है हमारा ग्रेटर हिमालय, और इसी के दक्षिण में एक समांतर श्रेणी के रूप में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। बात करें लघु हिमालय की औसत चौड़ाई की, तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो पाई जाती है
80 से 100 किलोमीटर के मध्य में। लघु हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो पाई जाती है 80 से 100 किलोमीटर के मध्य में। इसी प्रकार बात करें यदि इसकी औसत ऊंचाई की, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो पाई जाती है 1800 से 3000 मीटर के मध्य में। देखिए, लघु हिमालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जैसे कि पीर पांचाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और इसके अलावा रीवा और मंसूरी श्रेणी। इस कारण से विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में इसकी जो औसत ऊंचाई है वो अलग अलग पाई जाती है। देखिए, बात करें यदि इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना में भी अवसादी चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। इसकी संरचना में अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। और देखिए, इसकी जो पश्चिमतम जो श्रेणी है उसे हम जानते हैं पीर पंजाल श्रेणी के नाम से। लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिमतम श्रेणी है उसे हम पीर पांचाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और पीर पांचाल श्रेणी में दो महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें पहला है पीर पांचाल दर्रा और दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है बनिहाल दर्रा। देखिए, बनिहाल दर्रा जो है वो एक महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि ये जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रा जो है वो हमारे जो शेष भारत है उससे जोड़ता है। इसी प्रकार बात करें लघु हिमालय की अगली महत्वपूर्ण श्रेणी की, तो इसकी अगली महत्वपूर्ण श्रेणी है धौलाधर श्रेणी। और धौलाधर श्रेणी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर श्रेणी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल स्थित है, जैसे कि शिमला, डलहौजी, धर्मशाला और मंडी। शिमला, डलहौजी, धर्मशाला और मंडी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल इसी धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए, धौलाधर श्रेणी का जो अगला भाग है वो कहलाता है रीवा श्रेणी, और इसके बाद में अगली श्रेणी है मंसूरी श्रेणी। रीवा श्रेणी और मंसूरी श्रेणी ये दोनों पर्वत श्रेणियां पाई जाती है उत्तराखंड में। रीवा श्रेणी और मंसूरी श्रेणी जो है वो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसके अंतर्गत आती है, और यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि चक्रोता, इसके अलावा नैनीताल, मंसूरी और रानीखेत। चक्रोता, नैनीताल, मंसूरी और रानीखेत जैसे जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं वो आते हैं रीवा और मंसूरी श्रेणी के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए, जो हमारा लघु हिमालय है वो नेपाल के अंतर्गत महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल के अंतर्गत जो लघु हिमालय है उसे हम महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखिए, लघु हिमालय के ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम पश्चिम में मर्ग के नाम से जानते हैं और पूर्व में बुग्याल एवं पयार के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय के ढलानों पर घास के जो मैदान है उन्हें पश्चिम में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। इसी प्रकार पूर्व में इन घास के मैदानों को बुग्याल एवं पयार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय इन दोनों के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती है, जिसमें पश्चिम में जो सबसे महत्वपूर्ण घाटी है वो है कश्मीर घाटी। ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटियां पाई जाती है उसमें पश्चिम में जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जो घाटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
बात करें यदि नेपाल हिमालय के अंतर्गत, तो नेपाल हिमालय में पाई जाती है काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है कश्मीर घाटी, और नेपाल में पाई जाती है काठमांडू घाटी। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में भी कुछ घाटियां पाई जाती है, जैसे कि कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो गाइज ये तो था लघु हिमालय, और अंत में अब हम जान लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। देखिए लघु हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है शिवालिक हिमालय। जिस प्रकार से ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है लघु हिमालय, उसी प्रकार लघु हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है शिवालिक हिमालय। बात करें शिवालिक के विस्तार की, तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू से स्टार्ट होता है और कोसी नदी तक एक विस्तृत एक समांतर श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। और कोसी नदी के बाद में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों एक ही श्रेणी के रूप में मर्ज हो जाते हैं। बात करें इसकी चौड़ाई की, तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक पाई जाती है। चौड़ाई जो है वो पश्चिम में अधिक पाई जाती है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। इसकी जो पश्चिम में चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर, और पूर्व की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो रह जाती है मात्र 15 किलोमीटर। बात करें यदि इसकी औसत ऊंचाई की, तो देखिए शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर के मध्य में पाई जाती है। देखिए शिवालिक हिमालय जो है वो एक नवीनतम हिमालय है। हिमालय की सभी श्रेणियों में शिवालिक हिमालय जो है वो एक नवीनतम हिमालय है। ये एक नवीनतम श्रृंखला, हिमालय पर्वतमाला की सभी श्रृंखलाओं में शिवालिक हिमालय जो है वो एक नवीनतम श्रृंखला है। बात करें इसकी कुछ पहाड़ियों की, तो देखिए जम्मू में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। जम्मू में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश में इसको जानते हैं डाफला, नीरी, अभोर और मिसमी। डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से। इसके अलावा देखिए जिस प्रकार से लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती है, उसी प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी कुछ घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्व में इनको द्वार के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में एवं मध्य में, पश्चिम एवं मध्य में इनको दून के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून। और पूर्व में इनको जानते हैं द्वार के नाम से, जैसे कि हरिद्वार। इस प्रकार गाइज आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।